आजकल हर तरफ खाटू श्याम की चर्चा, हर तरफ शाम की चर्चा है। कहा जाता है कि हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आप देखेंगे हर तरफ आप ये नारे सुनेंगे, राजस्थान से लेके दिल्ली धाम में कैसे खाटू श्याम बना और क्या कुछ अंदर व्यवस्था है मंदिर प्रांगण में, किस तरीके से तैयारियां चल रही है, भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम आपको दिखाएंगे भक्तों के लिए क्या क्या सुविधा है, क्या मंदिर प्रांगण में खाने से लेके दर्शन की क्या कुछ व्यवस्था है। आइए हम आपको ले चलते हैं वहां पे जहाँ पे लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, यहाँ पे देखिए आप इतने सारे यहाँ पे नारियल रखे हुए हैं। अपनी मनोतरी पूरी करने के लिए लोग नारियल अपने घर से लाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कि नारियल के जो बीचों बीच ही आप देखेंगे कि ये चिट्ठी भगवान को एक तरह से अपने दिल की मनोकामना लिखी हुई है इसमें, ताकि वो उनकी पूरी हो जाए। चिट्ठी आप देख सकते हैं। और हम आपको दिखाएंगे ये एक ऐसी जगह है, ये कई गहरों फीट है, अंदर गहराई है इसके अंदर, और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। कहते हैं कि मान्यता ये है कि इसके ऊपर अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो जो सारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। नवग्रह हैं, नवग्रह की इनकी पूजा वगैरह जैसे अपन कहते हैं नवग्रह की पूजा होती है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली धाम खाटू श्याम के जनरल मैनेजर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि ये सब क्या है, इसके बारे में ब्रीफली हम जानकारी लेते हैं। क्या ऐसा इन सब ये मैडम हमारे अर्च धातु से निर्मित ऐरावत हाथी है, जो कि अपने माँ लक्ष्मी के वो हैं वाहन है। ऐरावत हाथियों की क्या कुछ महिमा है? ये ऐरावत हाथी जैसे अपन कहते हैं कुबेर के हैं ऐरावत हाथी। ऐरावत का तो वैसे ही सब हिंदू धर्म में अपना बहुत मान्यता है। देखिए खाटू श्याम मंदिर में जो दिल्ली धाम जिसे कहा जाता है, वहाँ पे 108 हवन कुंड है। 108 हवन कुंड की अलग अलग मान्यता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 108 हवन कुंड जो कि सजे हुए हैं। यहाँ पे आहुति दी जाती है और हर प्रमुख तिथियों के दिन यहाँ पे हवन किया जाता है। कहा जाता है अमावस्या, दिवाली जैसे महत्वपूर्ण तिथियां, एकादश और खासकर खाटू श्याम जी का जब जन्मोत्सव होता है तब यहाँ पे हवन में आहुति दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के हवन कुंड है जिसकी अलग अलग मान्यता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अलग अलग हवन कुंड में एकादशी जैसी तिथियों में यहाँ पे हवन होता है और आहुति दी जाती है। यहाँ पे जैसे विशेष पर्व होते हैं उस समय यहाँ पे हवन होता है। हवन का मतलब क्या होता है, जैसे स्वाहा बोलते हैं ना, हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो जो देवताओं की पत्नी है उनका नाम है स्वाहा। जो पितरों की है उससे जब तर्पण करते हैं तब बोलते हैं स्वधा। तो जो पितरों की पत्नी होती है उनका नाम है स्वधा देवी, और जो देवताओं की पत्नी है उनको बोलते हैं स्वाहा। तो स्वाहा बोल करके भगवान को भोजन प्राप्त करवाया जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो हवन करके भगवान की शक्ति बढ़ाई जाती है, तो इसलिए हवन कुंड है। कौन सी प्रमुख तिथि है जब यहाँ पे हवन कराए जाते हैं? ये नवरात्र में होता है, जैसे विजयदशमी हो गई, जब बाबा जी का जन्मोत्सव होता है ना, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी तिथि होती है, उस समय में यहाँ पे दिवाली और दिवाली हो गया, लक्ष्मी पूजन हो गया, आदि मुख्य। यहाँ पे हमारे सामने वृंदावन के ही स्वरूप जैसे बांके बिहारी मौजूद है। पंडित जी से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मान्यता है और किस तरीके से वो यहाँ पे प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी जी वृंदावन के बिल्कुल एकदम सेम है। यहाँ पर सुबह मंगला आरती होती है, बांके बिहारी जैसा ही यहाँ पर भोग लगता है। बांके बिहारी की ही पूर्ण छवि है। करोड़ों भक्तों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर फूल बंगला लगता है। जैसे जन्माष्टमी में वृंदावन में बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रकटोत्सव, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रकट उत्सव मनाया जाता है। करोड़ों भक्तों की आस्थाएं यहाँ पर हैं और यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बांके बिहारी में जैसे वृंदावन में आप जाते हैं तो आप दूर से दर्शन करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि बिहारी जी बांसुरी लिए कि नहीं, पर यहाँ पर बिल्कुल नजदीक से बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। और आप देखेंगे कि बांके बिहारी जी को केवल साल में एक दिन ही मुरली चढ़ाई जाती है, जो शरद पूर्णिमा को। बाकी बांके बिहारी जी रास मंडल वाले हैं। तो भगवान रास का मतलब होता है जीवन के दुखों को दूर करके भक्तों को उल्लास प्रदान करना। तो ये बांके बिहारी जी बिल्कुल वृंदावन के ही हैं और सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम में 36 धाम और 36 घाट
और स्वर्ग द्वार बनेगा। उन्हीं में से बांके बिहारी धाम है। सबकी आस्थाओं को पूर्ण करने वाले, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले बांके बिहारी जी हैं। आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है दर्शन क्या नाम है करके। आपका? छोटी। छोटी छोटी देखिए, आप बांके बिहारी जी के सामने खड़े हैं इस वक्त। वृंदावन में इतनी भीड़ होती है, आपको इजीली दर्शन हो रहे हैं, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अंदर से मुझको खुशी हो रही है ना, कह नहीं सकते। तो आप जो है कितने घंटे बाद यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि कहा जाता है लाइन बहुत लंबी है। बहुत बढ़िया, 1-1.5 घंटे लग गए मुझे। क्या नाम है आपका? अनुज। आप कितने घंटे बाद यहाँ पे आए? 3 घंटे लगे। देखिए 3 घंटे बाद जो श्रद्धालु हैं भगवान के दर्शन ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लगा अंदर जाके? बहुत सुकून है, बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा बना बहुत रखा है। अच्छा बना रखा है एकदम। मतलब जब बाबा के सामने जाओ, दर्शन करो, मतलब दिल में एक शांति सी आ जाती है, बहुत सुकून है। आप सब देख रहे हैं जगन्नाथ जी भगवान, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इनका एक मंदिर उड़ीसा में बना हुआ है, पुरी में, और बहुत भव्य मंदिर बना है। प्रतिवर्ष जगन्नाथ भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है वहाँ। और जो विशेष है, जगन्नाथ जी को चावलों का भोग लगता है। वो चावल जिसके लिए दुनिया हाथ पसारती है कि वो हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए, ये भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, सबका उद्धार करते हैं। और ये भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं। कहा ये भी जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, तो क्या कुछ भक्त यहाँ पे आते हैं और क्या कुछ सेवा अर्चना करते हैं जो भगवान प्रसन्न होंगे? ऐसा है, भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं जगन्नाथ भगवान। भक्त आते हैं यहाँ पर, अपनी अर्जी लगाते हैं। जगन्नाथ भगवान उनकी हर अर्जी को स्वीकार करते हैं और पूर्ण भी करते हैं। एकादशी और संडे को यहाँ 10 से 12 लाख तक पब्लिक रहती है, जो आकर के जगन्नाथ जी के चरणों में, बाबा श्याम के चरणों में और बांके बिहारी के चरणों में अर्जी लगाती है, और बाबा जगन्नाथ जी उसकी अर्जी को पूरा करते हैं। हमारे पीछे इस वक्त खाटू श्याम जी की गुफा है, तो हम पुजारी जी से जानेंगे कि क्या कुछ गुफा की मान्यता है। पुजारी जी बताइए, क्या कुछ गुफा की मान्यता है? हम तो पहली बार आए कैसा लगा आके? गाँव से, खूब अच्छा लगा। मैं तो अच्छा खूब लगा। झूला झूले, खूब अच्छा लगा, मेरा दामू अच्छा लगा। हाँ, व्यवस्था वगैरह सही है हाँ, मंदिर सही परिसर है। की? हाँ, आज तो भीड़ भी नहीं है। आज तो भीड़ भी नहीं, जो बताती भीड़ होती, आज तो सब खूब अच्छे दर्शन भाई भगवान के। ये गर्भ गुफा है। यहाँ पर जो भगवान श्याम जी की मूर्ति है वो डायमंड की बनी हुई है। और जब ये डायमंड की मूर्ति बनी तो ये मूर्ति बनाने के लिए केवल एक ही कंपनी बनाती है, जिसने तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनाई थी। तो ये गर्भ गुफा, जब भगवान जो है ना गर्भ में होते हैं, तो खाटू श्याम जी की माता का नाम अहिलावती है, आप सभी जानते हैं। तो ये गर्भ गुफा में जाने से जितने भी जो है ना जीवन के दुख कष्ट संकट होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गिरी गाय के घी से अखंड दीपक हर समय, हर घड़ी, हर क्षण चलता रहता है। और ये ज्योति सीकर खाटू श्याम से आई हुई है। 2 ज्योति जलती है, एक तो चुलकाना धाम से आई है और एक सीकर धाम से खाटू श्याम के मंदिर से आई है। तो यहाँ पर नित्य प्रति जो है दीपक जलता है, बाबा की पूजा आरती अर्चना वंदना होती है। और यहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं वो सात्विक भाव से जाते हैं, हाथ पैर धो करके। ना तो बेल्ट लाऊ है, ना पर से लाऊ है चमड़े का, ना शौक से लाऊ है। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से सब लोग गर्भ गुफा में जा करके बाबा के दर्शन करते हैं। जो अपनी कामना लेकर के जाता है उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि कोई टिकट के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई शादी के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई यश कीर्ति के लिए, कोई व्यापार के लिए आता है। सबकी मनोकामनाएं इस गर्भ गुफा से पूर्ण होती हैं। जय श्री श्याम। आम जनता के लिए यहाँ पे आना अलाउ? आम जनता के लिए बाहर खिड़की से दर्शन करते हैं और दर्शन करके जो है ना बाहर से निकल जाते हैं। यहाँ पर कुछ ही लोगों को जो अर्चक हैं या बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य जी, वो सब लोग आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सिद्ध व्यास पीठ है, इसकी बहुत मान्यता है। कहा ये जाता है कि यहाँ पे आपकी कोई भी मनोकामना आप यहाँ पे आके मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। मान्यता
60 दिन में, तो 100 रुपए वो यहाँ पे लाके आपको डाल देने हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि गीर गाय जो कि गुजरात में पाई जाती है, उनको यहाँ पे लाया गया, उन्हीं के गोबर से यहाँ पे जो है लीपा पोती करी गई है। तो ये यहाँ पे सबसे अहम जगह है जो मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे अहम मानी जाती है। जो भक्त राजस्थान के खाटू श्याम धाम में नहीं जा सकते, वो सीधे दिल्ली धाम आइए और देखिए, साक्षात दर्शन करिए हमारे श्री श्याम बाबा के, हमारे खाटू श्याम के। कहा जाता है कि हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा, इसे जो कुछ भी किसी ने मांगा है वो पूर्ण हुआ है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल साक्षात दर्शन करिए खाटू श्याम के, और उसी के बगल में मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगी कि हनुमान जी के दर्शन कराइए। कलयुग के अवतार ये भी है, कलयुग के अवतार ये भी है, साथ में आप दर्शन करिए। और देखिए कि मेरे पीछे किस तरीके से भजन संध्या हो रही है। दिल्ली वालों की आस्था और खाटू श्याम का प्यार आप देख सकते हैं, जनता का जन सैलाब किस तरीके से यहाँ पे उमड़ रहा है। इस भारी गर्मी में किस तरीके से लोग लंबी लाइन में लग के भगवान के दर्शन के लिए ललायित हैं। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली धाम खाटू श्याम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार उनके मन में ये विचार आए कि धाम बनाया जाए, क्या कुछ व्यवस्था है जो भक्तों को मिलती है उनकी तरफ से। आइए हम उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे सर। जय श्री श्याम। देखिए, ये सब हम दिल्ली वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर लगभग 1 लाख गज भूमि में बनने वाला बाबा का धाम, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, जहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख व्यक्ति और रविवार और एकादशी वाले दिन 4 लाख से ज़्यादा भक्त जब यहाँ दर्शन करते हैं, तो ये साक्षात बाबा का करिश्मा है। और जो आपने कहा कि विचार कैसे आया, ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। बाबा ने स्वप्न में जो आदेश दिया कि दिल्ली में सबको मिलाकर मेरा एक विशाल धाम बनाना है, उसको, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज उसी का प्रताप है। और मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि 3 साल के अंदर इतना विशाल काय बाबा का धाम, जिसका आज पूरे विश्व के अंदर कहीं भी धार्मिक मंदिरों की यदि चर्चा आती है तो अग्रणीय नाम लिया जाता है। तो उसके पीछे यदि कोई शक्ति, कोई पावर, यदि कोई वर्किंग कर रहा है, तो कोई संस्था वर्क नहीं कर रही, हम लोग इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहे, हम सब तो एक माध्यम है। खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर ही इज डूइंग वर्किंग हेयर, और उसी का प्रताप है। लाखों भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण हुई है। आप देखेंगे कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन, जब आप किसी भक्त से पूछते हो कि आप इतनी धूप में 4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े, तो उसका एक ही कहना है कि मेरा कोई मिलने वाला आया था, उसने यहाँ बाबा की अर्जी लगाई और उसकी मनोकामना पूरी हुई। ये जो भावना है, ये जो श्रद्धा है, अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि हर मंदिर में, चाहे मंदिर घर का हो, कॉलोनी का हो, फैक्ट्री का हो, भगवान की प्रतिमा होती है, पर कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं जहाँ बाबा साक्षात विराजमान है। उसी में एक खाटू श्याम दिल्ली धाम है जहाँ बाबा साक्षात विराजमान है। अखंड भागवत 24/7 इंटू 365 डेज, ये वर्ल्ड के अंदर एक पहला स्थान है जो पिछले 3 साल से भागवत यहाँ चल रही है, और 36 महीने से 36 सेकंड के लिए भी रुके नहीं। मैं P24 चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भागवत करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जैसे ही पंडित ने कहा कि भागवत करानी है, 10 से लाख रुपए से भागवत का प्रारंभ होकर उसका बजट अनलिमिट रहता है। मात्र यहाँ आप 1 रुपए की पर्ची कटवाकर, और जो अखंड भागवत चल रही है, कोई भी भक्त 3 दिन यहाँ रुककर 8 लोगों के साथ विद भोजन प्रसाद, यहाँ वो जो भागवत लाखों 1 लाख रुपए की है, वो निःशुल्क यहाँ करा सकता है।
सर जैसे आप यहाँ पे आए, अब आप अपने दोस्तों को ही बताएंगे यहाँ के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अब जॉब वाले लोगों को तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है आने का। फिर भी आप आए हैं हाँ जी, हाँ जी। और वो भी वेडनेसडे है। जी जी जी, तो आप अपनी बिल्कुल। अब जॉब वगैरह छोड़ के आए हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जाएंगे तो सबको बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जैसे आप जॉब वगैरह छोड़ के आए, ऐसा क्या वजह था? श्रद्धा नहीं। थी मन में या कुछ मांग थी भगवान से? मांग की ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ आते हैं कि बिना किसी कंडीशन के आए तो और भी अच्छा है। भगवान से हमेशा कंडीशन के साथ ही नहीं आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे यहाँ पे श्रीमद् भागवत का जो है पठन होता रहता है। जो हमारे विद्वान है, पंडित जी हैं, वो 24 घंटे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहते हैं। 1 मिनट भी वो क्षण नहीं होता जो रुक जाए। 365 दिन 24/7 यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ होता रहता है। एक अद्भुत जगह जो कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार, देखिए भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और देखिए लगातार यहाँ पे जो है भागवतम का गायन हो रहा है, भागवतम का पठन हो रहा है, और ये भगवान कृष्ण पहली बार कई दफे आ चुकी। कई दफे। क्या मान्यता है यहाँ की, हम जानना चाहेंगे? मान्यता जो मांगो वो मिलता है, सुकून मिलता है। तो हर इच्छा पूरी होती है आपकी? कहा जाता है यहाँ पे आने के बाद हर इच्छा पूरी होती है। हर इच्छा पूजा होती है। क्या जो मांगती वही मिलता है। जो मांगा वो। कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मकान बनाने का चाहा था, वो घर बन गया मेरा। अच्छा। यहाँ पर मेन जो फ्रंट जीटी करनाल रोड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भवन बनने जा रहा है, जिसमें बेसमेंट का कार्य लगभग हो चुका है। 320 कमरों का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भवन बनने यहाँ पर जा रहा है, जिसमें ठहरने की व्यवस्था हुआ करेगी। उसमें हॉल भी रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पर लगभग 150 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। इस तरीके की हमने व्यवस्था कर दी है। कोई भी साधु संत यहाँ पर आते हैं, उनका साधु निवास यहाँ पर बना हुआ है। दिल्ली के जो लोग आते हैं वो तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अन्य जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके रुकने की यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ गिर गाय की गौशाला बनी हुई है। आप जरूर उस गौशाला को कवर करके जाएं, यहाँ पर ही सामने ही बनी हुई है। वो इतनी सुंदर गायें हैं यहाँ पर, जो कि गुजरात की गिर गायें होती हैं, वो यहाँ पर है। विदेशों में आपने देखा होगा आज की डेट में गाय माता की सेवा लोग कर रहे हैं। उनके ऊपर हाथ फेरने के सैकड़ों डॉलर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है और अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसी सुंदर गायें यहाँ पर उपलब्ध है। और हमारा तो भारत गौ वंश की सेवा करने वाला देश रहा है, तो हमने यहाँ पर उसका प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ पर कुछ गायें रखी हैं। बाहर के लोग भी अगर यहाँ कीर्तन कराना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे 6-7 हॉल हैं, जिसमें 1000 से लेकर 40,000 तक आदमी की बैठने की व्यवस्था है, जिसका धाम कोई शुल्क नहीं लेता। और धाम की तरफ से सब फैसिलिटीज यहाँ मिलती है। उनको केवल सिंगर और बजाने वाले म्यूजिशियन को लाना होता है। भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ मिलती है। धाम उसका कोई भी शुल्क चार्ज नहीं करता। आपको साउंड यहाँ मिलेगा, बैठने की व्यवस्था मिलेगी, दरबार लगा के देंगे, फ्लावर का कार्य देंगे। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। जो काम आप 20 लाख में करते हैं बैंक्वेट हॉल में, वो यहाँ मात्र 1-1.5 लाख के अंदर 1000 आदमी और कीर्तन हो जाए। कहाँ से आए हैं? बुद्ध विहार से। तो क्या आस्था है मन में? क्या कुछ आस्था है खाटू श्याम जी के प्रति? मेरे को दर्शन करने का मन था। मैंने आज उठी लड़कियों के साथ में चली आई कि चलो तुम लोग खींच के ले चलोगे। आपके पैरों में तकलीफ है? हाँ। तो आप चल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे वहाँ तक का सफर पूरा करेंगे? बाबा करवाएंगे। बाबा करवाएंगे। देखिए मंदिर प्रांगण से लेके बच्चों के खेलने तक का इंतजाम यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आगे आइए और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। मंदिर से लेके खाने पीने तक की तो व्यवस्था है, साथ में बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी यहाँ पे बना रखी है। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। राजस्थान सीकर गए कभी? नहीं, वहाँ तो नहीं गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भव्य मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपको दर्शक देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँ, सभी दर्शकों को आना चाहिए। बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या कुछ खास लगा आपको यहाँ पे जो सबसे हटके? मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ का जो घूमने का और मंदिर के दर्शन करने का सब कुछ परफेक्ट है। खाटू श्याम जी को लेके मन में क्या भावना है? बहुत ही अच्छा
मन में मतलब शांति आती है दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी का। अच्छा लगता है खाटू श्याम में, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे राजस्थान सीकर में भव्य मंदिर वो है, भी है मंदिर और वो भी सेम वही चीज आई है यहाँ पे। हाँ, उससे और वो दोनों अच्छी तो कहते हैं कि कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता पूरा होता है। वो बाबा सच्चाई है बाबा की दिल की। अर्जी लगाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? वो गुप्त चीज है, वो किसी को बताते नहीं है। अच्छा, जैसे अगर किसी को अर्जी लगानी हो अपनी मनोकामना, अपना नारियल लो, 11 रुपए अपने ले, कला में बांधो, लपेट के मंदिर में रख दो बाबा के नाम के, तो वो अर्जी हो जाए। तो इसी के साथ आपने देखा कि क्या कुछ सुविधा है अंदर खाटू श्याम मंदिर में। पूरा प्रांगण हमने घूमा, हमने अच्छी तरीके से दर्शन आपको कराए। क्या कुछ सुविधा है, खाने से लेके हर चीज की व्यवस्था, टोकन सिस्टम से लेके हर चीज हमने आपको दिखाई अपने चैनल के माध्यम से। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे सनातन की सबसे बड़ी अगर आपको झलक देखनी है तो आप जरूर खाटू श्याम मंदिर आए। अगर आप राजस्थान नहीं जा सकते तो आप दिल्ली धाम खाटू श्याम जरूर आए और देखिए कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कैसा जो सनातन की संस्कृति जो हर तरफ आपको देखने को मिल रही है। कितने लोग, कितने लाखों लोग तादाद में भीड़, जो कितने लाखों की संख्या लोग 4-4 घंटे तक जो है वेट करके लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं।